दोस्तों, असफलता भी सफलता की सीढ़ी होती है, इसलिए कभी हिम्मत न हारें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। आइए जानते हैं इस बौद्ध भिक्षु की छोटी सी कहानी के माध्यम से। इसलिए इस कहानी को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनिएगा। इस कहानी के माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि कैसे असफलता भी सफलता की सीढ़ी होती है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। किसी गांव में एक लड़का रहता था जो परीक्षा में फेल हो गया था। उसके फेल होने पर उसी के दोस्तों ने उसका खूब मजाक उड़ाया। लड़का ये सब सहन नहीं कर पाया और अपने घर लौट गया। वो इतना उस विषय में सोचने लगा कि तनाव में डूब गया। माँ बाप ने लड़के को बहुत समझाया, बेटा, फेल होना इतनी बड़ी बात नहीं है कि तुम इतने परेशान हो जाओ और आगे के जीवन पर प्रश्न चिन्ह लगा बैठो। जब तक इंसान अच्छे बुरे, सफलता और असफलता के दौर से खुद नहीं गुजरता है, तब तक वह जीवन को अच्छे से समझ नहीं पाता है और बड़े काम भी नहीं कर सकता है। लेकिन लड़के को उनकी बातों से ना तो कोई फर्क पड़ा, ना ही कोई संतुष्टि हुई। अशांति और निराशा में डूबा वह लड़का एक रात खुद को हानि पहुंचाने के इरादे से चल दिया। रास्ते में चलते चलते उसे एक बौद्ध मठ दिखाई दिया। वहां से कुछ आवाजें आ रही थी। लड़का उत्सुकतावश मठ के अंदर प्रवेश कर गया। मठ में एक भिक्षु कह रहे थे कि बहता पानी दूषित क्यों नहीं होता है, क्योंकि वह बहता है। उसके मार्ग में आने वाली बाधाएं उसे क्यों नहीं रोक पाती हैं, क्योंकि वह बहता है। पानी की एक बूंद झरने से नदी, नदी से महानदी और फिर समुद्र कैसे बन जाती है, क्योंकि वह बहता है। इसलिए दोस्तों, आप भी कभी रुको मत, बहते रहो। कुछ असफलताएं आती हैं, पर तुम उनसे घबराओ मत। उन्हें लांघकर मेहनत करते चले जाओ, उनका सामना करो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। बहना और चलना ही जीवन है। असफलता से घबराकर रुक गए तो उसी तरह सड़ जाओगे जैसे रुका हुआ पानी सड़ जाता है। इन शब्दों को सुनकर लड़के के मन में नई हिम्मत जाग गई। उसने मन में ये ठान लिया कि उसे भी बहते जल की तरह बनना है। इसी सोच के साथ वह घर की ओर मुड़ गया। अगले दिन वह बिल्कुल बदल गया। उसमें जैसे नई ऊर्जा आ गई। उस दिन के बाद कोई भी मजाक या बाधा उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक पाई। दोस्तों, असफलता भी सफलता की सीढ़ी है, इसलिए कभी हिम्मत ना हारें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, अगर आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।